हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ बड़ा ही एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपको एक ऐसे बेहतरीन देश लेकर जा रहे हैं जिस देश पर इतिहास में 3 देशों ने राज किया है, चाइना, फ्रांस और अमेरिका। इस देश में चावल, काजू और काली मिर्च का बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है। ये एक ऐसा देश है जो बीच में तो 2 भागों में टूट गया था और कोरिया की तर्ज पर ही ये 2 अलग अलग देश बन गए थे, मगर फिर वापस दोनों देश एक हो गए। और ये एक ऐसा देश भी है जिसने करीबन 20 सालों तक अमेरिका के साथ जंग लड़ी, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरी में इसी की जीत हुई। ये वो देश है जहां सांपों से वाइन बनाई जाती है और यहाँ एक ऐसा गांव है जिसके बंदों ने आज तक धरती पे पांव नहीं रखा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वियतनाम के बारे में। और हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि वियतनाम घूमने में कितना खर्चा आएगा, कितनी इस देश की वीजा फीस है, कहां से हमें फ्लाइट लेनी चाहिए और होटल वगैरह में कितना खर्चा आएगा और कहां हमें घूमना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सिर्फ आप इस वीडियो को देखकर जानकारी हासिल नहीं करेंगे, बल्कि घूमने फिरने के और काफी सारे गिफ्ट भी जीत सकते हैं। हम अपने वीडियो के अंत पे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे तो जो लोग हमसे सबसे ज्यादा जुड़े रहेंगे उनको हम हॉलीडे वाउचर्स भी देते हैं, और या फिर हमारी तरफ से वो काफी सारी गुडीज भी जीत सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस देश के बारे में अगर हमें पता हो तो हमारा मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि उस देश के इतिहास को, उसकी संस्कृति को और अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे भी वियतनाम मेरे पसंदीदा देशों में से एक है, तो चलिए इसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वियतनाम पर होंग बैंग डायनेस्टी ने कब्जा किया था करीबन 111 बीसी में। उसके बाद चाइना की हैन डायनेस्टी ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया और फिर कम से कम 1000 सालों तक वियतनाम चाइना का हिस्सा बना रहा। दोस्तों, 930 एडी में वियतनामीज की आज़ादी की लड़ाई गो क्यूएन ने लड़ी। उसके बाद कई सारी डायनेस्टी ने इस पर राज किया, जैसे ली डायनेस्टी और ले ट्रेन। 1858 में फ्रांस ने वियतनाम पर अपनी आंखें गड़ाई और उसको फ्रेंच इंडो चाइना में बदल दिया। फ्रांस का कब्जा इस देश में 1954 तक चला, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी ने फ्रांस को बाहर का दरवाजा नहीं दिखाया। उसके बाद इस देश को कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम और एंटी कम्युनिस्ट साउथ वियतनाम में बदल दिया गया। मतलब वियतनाम के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से में नॉर्थ वियतनाम को चाइना सपोर्ट करता था और दूसरे हिस्से को यूएस। और फिर शुरुआत हुई खतरनाक वियतनाम वॉर की, जिसके अंदर लाखों लोग शहीद हो गए। वियतनाम के पास ना ही ज्यादा पैसा था और ना ही ज्यादा सैनिक, लेकिन एक चीज थी जिसने अमेरिका को हरा दिया, वो थी वियतनाम की सूझबूझ। ये छोटे कद काटे वाले वियतनामीज जंगलों में खदानें खोद के रखते थे, और जैसे ही अमेरिका वाले हमला करने आते थे वो इन्हीं खदानों से बाहर निकलते थे और सबको चुका देते थे और मार मूर के वापस ही इस खदान में चले जाते थे। और आज भी वियतनाम में ये खदानें बहुत ही ज्यादा मशहूर है और टूरिस्ट को यहाँ पर दिखाई जाती है। मगर अफसोस, जो अमेरिका ने इन खदानों के नीचे बम लगाए थे वो आज तक भी मिलते हैं और कई बम तो एक्टिव है, जिसकी वजह से अभी तक लोगों की जानें जाती है। साउथ वियतनाम साथ दे रहा था अमेरिका का, और नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पूरे वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और आखिरी में साउथ वियतनाम और अमेरिका की हार हुई और नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पे कब्जा कर लिया। और कब्जे के बाद उसने एक पूरा का पूरा वियतनाम देश बनाया, जिस वियतनाम को हम आज जानते हैं। भाई, हमने तो आपको इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता डाली। खैर, चलिए अब जरा यहाँ के फैक्ट्स भी जान लेते हैं। वियतनाम को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के नाम से जाना जाता है। ये इंडो चाइना पेनिनसुला पे साउथ ईस्ट एशिया पे बसा हुआ है। दोस्तों, इस देश के पड़ोसी देश है चाइना, लाओस, कंबोडिया। दोस्तों, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन सिटी, जिसे पहले साइगोन के नाम से भी जाना जाता था, और आजादी मिलने के बाद इस शहर का नाम बदल दिया गया था। ये पहले साउथ वियतनाम की राजधानी थी, जब वियतनाम 2 देशों में बटा हुआ था। और उस वक्त के नॉर्थ वियतनाम की राजधानी थी हनोई, जो आज पूरे के पूरे वियतनाम की राजधानी बन चुकी है। अब आप सोचोगे, अरे भाई, अगर हो चिन मिन सिटी इस देश का सबसे बड़ा शहर है तो हनोई को राजधानी क्यों बनाया? दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया, नॉर्थ वियतनाम की साउथ वियतनाम पे जीत हुई थी, तो नॉर्थ वियतनाम की राजधानी को ही पूरे देश की राजधानी बनाया गया और उस वक्त के शहर साइगोन का नाम बदल के हो चिन मिन सिटी कर दिया गया। और वो भले क्यों? क्योंकि उस वक्त नॉर्थ वियतनाम के प्रेसिडेंट थे हो चिन मिन, जिनके नाम पर इस शहर का नामकरण करा गया। और हम आपको बता दें दोस्तों, हनोई शहर दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ इकोनॉमिकल कैपिटल भी है। ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रिसर्चर्स की माने अगर 10 साल तक ये इसी गति से बढ़ता गया तो ये सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, कोरोना वायरस आने के बाद
हर देश की वाट लग गई, लेकिन वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पे केसेस ना के बराबर हुए और यहाँ तक इस देश को बड़ा फायदा भी पहुंचेगा फ्यूचर में। और वो भले क्यों? क्योंकि जो कंपनियां चाइना से नाराज हो गई है वो अपना बेस अब वियतनाम में बना रही है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है और साउथ ईस्ट एशिया का नया इकोनॉमिकल सेंटर बनने जा रहा है। दोस्तों, इस देश की मातृभाषा है वियतनामीज। यहाँ रहने वाले 86% लोग वियतनामीज ही है और बाकी आपको माइनॉरिटी ग्रुप दिखेंगे जो अलग अलग देश से यहाँ आके बसे हैं। ये सुंदर सा देश 3,31,212 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। ये देश लगभग राजस्थान के बराबर है। दोस्तों, यहाँ की आबादी करीबन 9,62,08,984 है और ये दुनिया का 15वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वियतनाम का जीडीपी करीबन $261 बिलियन है। ये देश अपने एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, टूरिज्म, पेपर, फूड, प्लास्टिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर बेस है। ये दुनिया का 16वां मोस्ट सक्सेसफुल एमर्जिंग इकोनॉमी भी है। दोस्तों, इस देश की करेंसी वियतनामीज डोंग है, जो वेनेजुला और ईरान के बाद दुनिया की तीसरी सबसे कमजोर करेंसी है। मतलब इतनी कमजोर है कि आप वहां बहुत ही अमीर महसूस करेंगे। हमारे भारत का 1 रुपया वहां के 310 डोंग के बराबर होगा। इसलिए वियतनाम को दुनिया की सबसे सस्ती टूरिज्म कंट्री भी माना जाता है, जहां घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। वियतनाम का टाइम जोन GMT+7 है, जो भारत से करीबन 1.5 घंटे आगे है। दोस्तों, वियतनाम दुनिया में काजू और काली मिर्च का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यही नहीं, ये चावल का भी तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वियतनामीज लोग ड्रैगन को भगवान का दर्जा देते हैं। उनके लिए ड्रैगन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्शिपिंग फिगर है, क्योंकि ये ऐसा भी मानते हैं कि बारिश लाने के लिए ड्रैगन्स रिस्पॉन्सिबल है। और वियतनामीज के लिए बारिश तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ की खेती किसानी बारिश पर निर्भर है और वियतनाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। दोस्तों, वियतनामीज फूड की दुनिया दीवानी है, क्योंकि वियतनामीज के मुताबिक एक अच्छी डिश वो होती है जिसमें 5 एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड हो। वो 5 एलिमेंट्स कुछ इस तरह है: मेटल, वुड, फायर, वाटर और अर्थ। वियतनाम को बिलोंग करने वाले लोगों के लिए टोर्टोइस यानी कछुआ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई घर में टर्टल पैट भी होता है। दे लव कीपिंग दैम, क्योंकि वो मानते हैं कि टर्टल इंटेलिजेंट, स्ट्रेंथ और लंबी जिंदगी जीने वाला जानवर है, जो कि मानव प्रजाति को इंस्पायर करता है। और उनके लिए कछुए का मतलब है लक। इसलिए आपको यहाँ पे हर घर में या तो जिंदा कछुआ दिखेगा या फिर उसकी कोई ना कोई मूर्ति जरूर दिखेगी। दोस्तों, वैसे तो वियतनाम में एक और चीज खाई जाती है और उस चीज से हमें बहुत प्यार है, लेकिन हम खाते नहीं, उनको पालते हैं। वो है कुत्ते और बिल्ली। कुत्ते और बिल्ली भी यहाँ पे खाई जाती है, बस उस खाने से आप दूर ही रहिएगा। दोस्तों, वियतनाम एक और चीज के एक्सपोर्ट करने में माहिर है, वो है कॉफी, जो हमारे दिन भर की थकन दूर करती है। भैया, मेरे दिन की शुरुआत चाय या फिर कॉफी से तो जरूर होती है, बिना उसके तो मेरा दिन शुरू ही ना हो। दोस्तों, ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर है। कॉफी प्रोडक्शन तो ठीक है, पर यह देश कॉफी ड्रिंकर भी बहुत अच्छा है। आखिर घर पर उगाई चीज किसे पसंद नहीं होती। यहाँ लोग हॉट एंड कोल्ड कॉफी के दीवाने होते हैं। तो आप किसी भी वियतनामीज के साथ कॉफी डेट पर जाए तो वो आपको कॉफी के लिए कभी मना नहीं करेगा। यहाँ आपको तरह तरह की कॉफी पीने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि ये अपनी कॉफी में अंडा भी डालते हैं। सुनने में अजीब लगेगा ना, कॉफी में अंडा भला कौन डालता है? लेकिन आप मेरी बात मानिए, मैंने ट्राई की है और सच में लाजवाब होती है ये। और वियतनाम में हजारों तरह की कॉफी बनाई जाती है और उनमें से कई कॉफी आपको बहुत पसंद आएगी। इस देश के लोग यानी वियतनामीज फुटबॉल के दीवाने हैं। आबादी के 80% लोग अपना जरूरी काम भी वर्ल्ड कप के लिए छोड़ सकते हैं। फ्रेंच आर्ट से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर सिल्क पेंटिंग एक बेहद ही पॉपुलर चीज़ है, जो यहाँ की डेली लाइफ या हिस्टोरिकल इवेंट्स पर होती है। सो यू कैन डेफिनेटली बाय वन। सिल्क पेंटिंग के साथ साथ सिल्क से बने कपड़े भी यहाँ बहुत पहने जाते हैं और आप वहाँ शॉपिंग के वक्त कपड़े कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। वो 24 घंटे के अंदर ही आपके पसंदीदा फैब्रिक के कपड़े आपके नाप के सिलकर आपको दे देंगे। है ना बढ़िया? फिटिंग की कोई टेंशन ही नहीं। और यहाँ के मार्केट में ऐसी बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी और सिलाई भी बहुत सस्ती। दोस्तों, वियतनाम में अगर आप कहीं जाते हैं, मतलब अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उसे रुमाल, पीला फूल या काली चीजें गिफ्ट ना करें। यहाँ के लोग इन्हें बैड लक मानते हैं। वाटर पपेट्री यहाँ होने वाले यूनिक चीजों में से एक है, जो वाकई में देखने लायक है। ये अक्सर यहाँ हुए हिस्टोरिकल और डेली लाइफ इवेंट्स पर निर्भर होती है। और दोस्तों, इनको पानी से इतना प्यार है कि यहाँ एक गांव है जिसका नाम है शिपिंग विलेज।